नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सुजीत पांडे और आज से आपके लिए सीरीज स्टार्ट हो चुकी है साइंस की। सामान्य विज्ञान की सीरीज में आपको फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, बायोलॉजी और एक अतिरिक्त टॉपिक जो कि एग्जाम में आ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 4 टॉपिक आपको साइंस के पूरे पूरे मिलेंगे। 1000 प्रश्नों की ये सीरीज रहेगी। आपको आज से स्टार्ट है तो कोशिश करिएगा पूरे वीडियो लाइन से देखने के लिए कि आपकी साइंस पूरी कवर करा सके हम। ठीक है, हमारे चैनल पर अब आपको ये सीरीज लाइन से मिलेगी, तो प्लीज चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस आपकी रेलवे, एसएससी, पीएससी में तो आती है, ये 3 एग्जाम की तैयारी सब करते हैं, रेलवे, एसएससी, पीएससी। इसके अलावा जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, आपके कांस्टेबल हो गया, पटवारी हो गया, एसआई हो गया, लेखापाल हो गया, ये जो एग्जाम होते हैं इनमें भी साइंस जरूर पूछी जाती है। तो प्लीज इस वीडियो को, इस सीरीज को बिल्कुल पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि हम आपके लिए आगे कंटिन्यू ये सीरीज लाते रहें, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो का एम रखते हैं 2000 लाइक का। 2000 लाइक करिए, अगला पार्ट 2000 लाइक के जस्ट बिल्कुल तुरंत हम ला देंगे। ठीक है, स्टार्ट करें वीडियो को। यहां पर आपके लिए रक्त से संबंधित क्वेश्चन है, रक्त पूरा खत्म करा देंगे, ब्लड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रक्त क्या होता है? तो रक्त जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर ए। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त का शरीर में कार्य होता है सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है रक्त, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग रक्त कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग रक्त होता है आपका, ये देखिए कितने सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर रक्त होता है। देखिए एसएससी एमटीएस में, यूपीएससी में, एसएससी सीजीएल में, बीपीएससी में, एसएससी सीजीएल 2015, 14, 16 सब जगह पूछा गया भाई लाइन से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है मानव हृदय का पीएच मान कितना होता है? तो मानव हृदय का पीएच मान यहां पर सही आंसर हो जाएगा 7.4। आप सभी को पता होगा। 7 से ऊपर क्या होता है? अम्ल या क्षार? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 7 से ऊपर क्या होता है, अम्ल या क्षार। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कैसा होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय, अधिक क्षारीय। तो 7.4 है तो सही आंसर हो जाएगा कम क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। इसमें पूछा गया है मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? तो मानव रक्त यदि आपका अम्लीय हो जाए तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन जो है 13 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा होता है? तो प्राकृतिक कोलाइड जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। एसएससी सीजीएल 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। कणिकाओं या फिर कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहा जाता है? तो कणिकाओं के बिना जो रक्त का तरल अंश बचता है ना, उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्लाज्मा कहा जाता है रक्त का तरल अंश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा होती है 55%, ऑप्शन नंबर बी 55% राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% है, क्या बोला जाएगा उसको? बता, बिल्कुल सिंपल सा है, प्लाज्मा। प्लाज्मा को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रद्रव्य। यदि प्रद्रव्य आ जाए, प्लाज्मा ना आए तो कंफ्यूज मत होना, प्रद्रव्य पे टिक लगा देना, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में इस क्वेश्चन को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की मात्रा कितने प्रतिशत भिन्नता होती है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा में प्राय पानी का जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है आपकी 90 से 92% पानी होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है पूछा गया है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। बाकी आपके नीचे के तीनों ये प्लाज्मा प्रोटीन है, इनको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वैसे भी टिक कर देता हूं सही कौन सा है, तो सही करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी याद ना हो। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो रक्त का ग्लूकोज स्तर व्यक्त किया जाता है आपका मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज mg स्तर कितना होता है? तो 100 ml में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 mg बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर क्या होता है? मतलब खाने के बिना भूखे खाली पेट आपका यदि शुगर की जांच करेंगे तो कितना होगा? तो खाली पेट शुगर की जांच करेंगे तो 80 से 100 mg होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए खाली पेट। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं। देखिए हमें किस किस की दिक्कत होती है खून में? एक तो कोलेस्ट्रॉल, एक तो आपका जो है शुगर, और ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत होती है कि प्रेशर बढ़ रहा है कि कम। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए सामान्य कितना कितना होता है, कि आप अपने घर वालों का भी नाप सको, या आपको पता होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल सही है, शुगर सही है या बीपी सही है कि नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल सामान्य मात्रा होती है 180 से 200 mg प्रतिशत, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
वयस्क मनुष्य में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होनी चाहिए? रेड ब्लड सेल, तो आरबीसी की सामान्य संख्या होनी चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी 5.4 मिलियन आरबीसी होनी चाहिए आपके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, रक्तोत्पत्ति कहां होती है? तो रक्त की उत्पत्ति, रक्तोत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है आपका, अभी आपको बता दिया, अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। एसएससी सीजीएल 2019, आप में से कई लोगों ने ये पेपर दिया होगा 2019 का, उसमें ये प्रश्न आया था। अगला देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी डैश में बनती है, तो लाल रुधिर कणिकाएं जो बनती हैं वो बनती है लाल अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर बी लाल अस्थि मज्जा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का औसत जीवन काल होता है 100 से 120 दिन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहां नष्ट हो जाती हैं? तो पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिका, कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? प्लीहा, ऑप्शन नंबर ए रक्त का कब्रिस्तान, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मानव शरीर में विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो मानव शरीर में विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है आपका लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए आरबीसी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल कणिकाओं में क्या पड़ेगा फर्क? तो बहुत अधिक ऊंचाई पर जाओगे तो आपकी लाल रक्त कणिकाओं का आकार बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाएगी? तो रक्त में आरबीसी यदि बढ़ जाएगा तो आपका पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन नंबर सी की स्थिति बढ़ जाएगी, किसकी? पॉलीसाइथेमिया की स्थिति बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक स्थिति डैश एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो कमी हो जाएगी तो हो जाएगा आपका एनीमिया। देखिए, पॉलीसाइथेमिया बढ़ने पर और यदि कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? तो पर्याप्त आपूर्ति नहीं रहे उसको आप बोलेंगे इस्कीमिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पर्याप्त आपूर्ति रक्त की नहीं होगी तो इस्कीमिया बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह या कब्रिस्तान कहा जाता है? आपको ये बता चुका हूं मैं, प्लीहा, ऑप्शन नंबर बी तिल्ली या फिर स्प्लीन, तीन नाम है इसके, तीनों में से जो भी आए आप टिक लगा दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए प्लीहा या तिल्ली को, स्प्लीन को रक्त बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी, माफ कीजिएगा, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश कहां पर होता है? तो डब्ल्यूबीसी बनती है और आरबीसी का विनाश होता है प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में, श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान में क्या भाषा दी गई है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक हो जाएंगी तो उसको बोला जाएगा आपका ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो कैंसर, जब आपको ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसमें आपको रोकथाम के लिए ऑप्शन नंबर यहां पर फास्फोरस 32 प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर फास्फोरस 32 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्न में से कौन श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका नहीं है? तो श्वेत रक्षक कोशिका भक्षक कोशिका इओसिनोफिल ये नहीं है, बाकी सभी श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है? तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने के लिए सेल जो है लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज निर्मित होती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन कौन सा है? तो लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन आपका ऑप्शन नंबर इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के विषाणु ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां पर होता है? तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइटों का उद्गम होता है? तो न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइटों का उद्गम होता है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा से होता है, सही आंसर हो जाएगा। पट्टिकाणु मतलब प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर डी यहां पर थ्रोम्बोसाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नोक्त रुधिर कोशिकाओं में से कौन सी एक रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? तो रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य कोशिका होती है पट्टिकाणु, जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, उसको क्या कहा जाता है? तो कुछ निश्चित कोशिकाएं होती है जैसे रक्त का थक्का बनता है, उसको कहा जाता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स या बिम्बाणु, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
इसमें पूछा गया है शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण कौन करता है, तो शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण करते हैं ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बोपोइटिन, ऑप्शन नंबर बी, ये प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो है प्रोथ्रोबिन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है के द्वारा स्रावित होता है, तो प्रोथ्रोबिन कहां से निकलता है, तो ये निकलता है आपका रक्त प्लेटलेट से, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है, तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है जिससे रक्त का थक्का जम जाता है, उसमें जो है एंजाइम है थ्रोम्बिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। लाल रक्त कणिकाओं का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, बताइए। तो लाल रक्त कणिकाओं का रंग निम्न में से हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आपका लाल रक्त कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए 33, हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन कहलाता है हीमोग्लोबिन। निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है, तो निम्न में से क्रोमोप्रोटीन हीमोग्लोबिन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य है ऑक्सीजन का वहन, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का वहन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण करता है, तो रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण हीमोग्लोबिन करता है, ऑप्शन नंबर ए, ये एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में सबसे भरपूर मात्रा में लोहा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, आयरन या लोह बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक क्या है, तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के लिए है आयरन की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी, आयरन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती हैं, तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करने वाली जो गैसें हैं उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी ऑक्सीजन की सापेक्ष हीमोग्लोबिन से अधिक बंधुता है, तो ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन से अधिक बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड की, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय इर्रिवर्सिबल संलिष्ट बनाता है, तो इर्रिवर्सिबल संलिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उत्तम समानता है, तो हीमोग्लोबिन की निम्न में से CO के साथ उत्तम समानता है,